हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पुनीत मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कल हम लोग ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट की बात की थी, आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस करने से पहले हम लोग कुछ आपको कल के कॉन्सेप्ट के बारे में रिवीजन कर दे रहे हैं आपका, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मान लीजिए हमने कल आपको nth टर्म का फॉर्मूला बताया था, Tn इज इक्वल टू क्या था, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। इसी तरह मैंने s का फॉर्मूला बताया था n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। क्लियर है, ठीक है, बात समझ में आ रही सबको। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मान लीजिए मुझसे कहा गया कि n की जगह मुझे 10 रखना, मतलब मुझे T10 टेंथ टर्म की वैल्यू निकालनी है। अगर मुझे 10th टर्म की वैल्यू निकालनी तो क्या होगा, a प्लस 10 माइनस वन मतलब 9d, ठीक है। मान लीजिए मुझे 12 टर्म की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, a प्लस 12 माइनस वन 11d, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए मुझे 100 टर्म की वैल्यू निकालनी तो क्या होगा, a प्लस 100 माइनस वन मतलब 99d। क्लियर है सबको, ठीक है। तो कुल मिलाकर मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, कल की बातें मैं थोड़ी सी रिवाइज कर रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर मान लीजिए आपको nth टर्म का फॉर्मूला मालूम है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और आपसे 10th टर्म पूछा गया है तो बस एक कम करके लिख देना, a प्लस 9d, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। 100 टर्म पूछा जाए एक कम करके a प्लस 99d, 12 टर्म पूछा जाए तो T12 इज इक्वल टू a प्लस 11d। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। जैसा कि आपके बोर्ड पे स्क्रीन पे सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द 10 टर्म ऑफ AP 3579, ठीक है। पहले तो आप इस सीरीज को पहचानना सीखिए कि क्या ये AP में है। सीरीज है हमारी 3579, ठीक है। तो अब ये AP में है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस सेम है। बताइए, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हर जगह डिफरेंस सेम है। इसका मतलब ये सीरीज हमारी किसमें है, AP में है, ठीक है। अगर ये सीरीज हमारी AP में, इसका मतलब इसका फर्स्ट टर्म हमारा 3 होगा, a इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। मैंने कल बताया था कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 5 में से 3 गया 2 होगा, ठीक है। और हमसे कह रहा है इसका 10th टर्म बताना है। 10 टर्म मतलब T10 बताना है, ठीक है। क्या बताना है, T10, ठीक है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि फॉर्मूला क्या होता है, Tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। लेकिन मुझे nth टर्म नहीं बताना, मुझे 10 टर्म बताना है। तो 10 टर्म क्या होगा, T10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस वन मतलब 9d। क्लियर है, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है, 3 है, 9 इंटू 2 तो 9 दूना 18, 18 3 21। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 21 आ गया, ठीक है। तो ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, व्यापम रेलवे के लिए सब क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ किया नहीं, ये एक सीरीज थी। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या था, 3 था, तो a इज इक्वल टू 3 हो गया। कॉमन डिफरेंस कितने का, d इज इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमसे 10 टर्म पूछना जा रहा था तो हमने फॉर्मूला लगा दिया a प्लस n माइनस वन इंटू डी मतलब a प्लस 9d। तो a की वैल्यू यहाँ पे 3 थी, 9, d की वैल्यू 2 थी, तो 9 18, 18 3 21। क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे सामने, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि AP का 9वां और 19वां पद क्रमशः 35 और 75 है तो उस सीरीज का 25वां पद क्या होगा, ठीक है। कह रहा है इफ 9th and 19th टर्म ऑफ एन AP इज 35 and 75 फाइंड 25th टर्म ऑफ द सीरीज, ठीक है। सबसे पहले बताइए, यहाँ 9 टर्म की बात कर रहा है, 9 टर्म मतलब T9 की बात कर रहा है। तो T9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 8d, एक कम करके लिख सकता हूँ, ठीक है। तो a प्लस 8d की वैल्यू कितनी है, 35 है, ठीक है। 19 टर्म की बात कर रहा है, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस एक कम करके लिख सकता हूँ 18d, ठीक है। तो a प्लस 18d कितना हो जाएगा, 75 दिया गया है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूं, ठीक है, क्योंकि मुझे a और d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो नीचे के साइन मैंने चेंज कर ली, a से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे माइनस 10d आएगा, ठीक है। माइनस 10d इज इक्वल टू माइनस 40, माइनस से माइनस कटा, 0 से 0 कटा, तो d की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई, 4, ठीक है। अब b की वैल्यू चाहे मैं इस इक्वेशन में रख दूं चाहे इस इक्वेशन में रख दूं, a की वैल्यू आ जाएगी। अगर रखूंगा तो क्या होगा, a प्लस 8 चौक 32, ठीक है, इज इक्वल टू 35। तो a बराबर क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो आपने देखा d की वैल्यू 4 आ गई और a की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है।
लेकिन हमसे कह रहा है 25th टर्म की वैल्यू बतानी है। अगर मुझे 25th टर्म की वैल्यू बतानी है, इसका मतलब T25 बताना है, तो क्या होगा, a प्लस 24d होगा, ठीक है। तो a हमारा कितना है, a तो हमारा 3 है, ठीक है, प्लस 24 इंटू डी कितना है, d हमारा 4 है, ठीक है। तो 24 चौक 96, 96 3 99, ठीक है। तो फाइनली 25th टर्म इस सीरीज का कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। बात समझ में आ रही सबको, क्लियर है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो आपके सामने ये 3rd क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आए तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कोई इतनी कठिन बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 3rd क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एपी सीरीज हुज 7 टर्म इज 34 एंड 13 टर्म इज 64, ठीक है। एपी श्रृंखला ज्ञात कीजिए जिसका 7वां पद 34 है और 13वां पद 64 है, ये क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे 7 टर्म मतलब T7 की बात कर रहा है, तो T7 मतलब a प्लस 6d हो जाएगा, एक कम करके लिखते हैं ना, तो a प्लस 6d कितना आ गया, 34 आ गया, ठीक है। इसी तरह 13 टर्म की बात कर रहा है, तो 13 टर्म क्या होगा, a प्लस 12d होगा, तो a प्लस 12d इज इक्वल टू कितना आ गया, 64 आ गया, ठीक है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूं तो यहाँ से a और d की वैल्यू निकल जाएगी, a से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ माइनस 6d इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 30 आ गया, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। अगर मैं d की वैल्यू 5 यहाँ पुट कर दूँ, चाहे यहाँ पुट कर दूँ, कहीं पुट कर दूँ, तो a की वैल्यू आ जाएगी, तो a प्लस d की वैल्यू यहाँ 5 पुट कर दूँ तो 6 पंचे 30, ठीक है, इज इक्वल टू 34, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, क्लियर है, ठीक है। अब हमसे कह रहा है सीरीज बतानी है। अगर सीरीज बतानी तो जो भी सीरीज हमारी AP की आने वाली है तो गारंटी उसका फर्स्ट टर्म क्या है, 4 है, अगला टर्म 5 के डिफरेंस पे आएगा, तो 4 में 5 जोड़िए 9, 9 में 5 जोड़िए 14, 14 में 5 जोड़िए 19, 19 में 5 जोड़िए 24, और इसी तरह से है सो ऑन, क्लियर है। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ये हमारी सीरीज है, क्लियर है, ठीक है। तो क्वेश्चन को इतना कठिन नहीं था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे 4था क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है फाइंड सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ द सीरीज 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 एंड सो ऑन, ठीक है। कह रहा है श्रृंखला के 22 पदों का योग बताना है, और जो सीरीज है हमारी 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 है। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये सीरीज हमारी किस में, AP में है, क्योंकि सीरीज हमारी 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 और इसी तरह चलती चली जा रही है, ठीक है। ये सीरीज AP में है, क्यों AP में है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 3 का, यहाँ पे भी डिफरेंस 3 का, यहाँ पे भी डिफरेंस 3 का, इसका मतलब पक्का ये सीरीज हमारी किस में, AP में, ठीक है। और इसमें हमें सम बताना है, ठीक है। अगर सम बताना है इसका मतलब S का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो S का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्लियर है, ठीक है। तो S बराबर क्या आ जाएगा, n की वैल्यू, क्योंकि 22 पदों का योग बताना है, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 22 है, तो यहाँ 22/2, ठीक है। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 5 है, प्लस n की वैल्यू 22, 22 में से 1 गया 21, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितने का है, 3 का है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 22/2 11 होता है, ठीक है। 21 3 63, 63 10 73, ठीक है। 73 को 11 से गुणा करा देते हैं, यहाँ 3 ही आएगा, 7 3 10 का 0, हासिल 1 7 1 8, ठीक है। तो इसका सम जो आ गया वो कितना आ गया, 803 आ गया, क्लियर है सबको, ठीक है। तो कोई भी मैं इतनी कठिन बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपको बस 22 पदों का योग बताना था, तो हमारी सीरीज हमारी क्या थी, सीरीज हमारी ये थी, आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट कर देनी थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आपके सामने अगला क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आपके सामने जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज 17 प्लस 15 प्लस 13 हुज सम इज 72, ठीक है। कह रहा है श्रृंखला में पदों की संख्या में बतानी, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स बताने, और जो सीरीज है हमारी 17 प्लस 15 प्लस 13 प्लस इसी तरह, और इसका जो सम है वो कितना है, 72 है, ठीक है। अब यहाँ पदों की संख्या बतानी, तो इसका मतलब सम का फॉर्मूला तो लगने ही वाला है, इसका मतलब S बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये तो लगने ही वाला है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सम है हमारा, जो सीरीज है उस सीरीज का जो सम है इस बार दिया गया कितना, 72, ठीक है। n/2 क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्म्स बताने, n/2, ठीक है। 2 इंटू a कितना इस सीरीज का, यहाँ देखिए इस सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, 17 है, ठीक है। प्लस n-1, अगर n की बात करें तो n तो हमें निकालना ही है, n-1, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस कितने का है,
यहाँ पे देखिए सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस निगेटिव आएगा। तो यहाँ 17 15 15 13, तो डिफरेंस 2 का है, लेकिन डिफरेंस हमेशा निगेटिव आएगा क्योंकि सीरीज कैसे चल रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, ठीक है। इसी वजह से हमारा कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, निगेटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ 72 दूना हो गया 144 इज इक्वल टू n, 17 दूना 34, ठीक है, प्लस यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँ तो क्या होगा, -2n + 2 होगा, ठीक है। तो 144 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n, 34 में 2 जोड़ा 36, 36 - 2n आ गया, ठीक है। तो 144 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, 2n बराबर 18 - n हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। 2 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 72 इज इक्वल टू n इंटू 18 - n हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे n की वैल्यू ऐसी रखते हैं हम लोग जिससे कि हमारा आंसर आ जाए, या फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 72 बराबर क्या होगा, 18n - n², ठीक है। तो n² - 18n प्लस 72 इज इक्वल टू 0। 72 के फैक्टर के लिए तो 12 छंग 72 होता है, ठीक है। तो यहाँ -12n - 6n आ जाएगा, प्लस 72 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे n कॉमन लिया तो n - 12 आ गया, यहाँ पे -6 कॉमन लिया तो n - 12 आ गया, ठीक है, बराबर 0। इसका मतलब जो n का मान आएगा या तो वो 6 आएगा, ठीक है, या तो 12 आएगा। इसका मतलब उस सीरीज में जो नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए या तो 6 होने चाहिए या तो 12 होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से भी खत्म कर सकता हूँ क्योंकि आपके सामने ऑप्शन तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। n की वैल्यू किसी ना किसी का ऑप्शन में 6 12 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन रख दीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ 6 रख दिया हमने, तो यहाँ 6 रखेंगे तो 18 में 6 गया 12, तो 12 छंग 72। इसका मतलब n बराबर 6 पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। इसी तरह मैं ऑप्शन से 12 मान लीजिए रख दिया, तो यहाँ 12 रखा तो 18 में से 12 गया 6, तो 12 छंग 72, तब भी 72 आ रहा है। इसका मतलब n बराबर जो 6 और 12 वाला ऑप्शन होगा वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है सबको, ठीक है, बात समझ में आई। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से भी खत्म कर सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ऑप्शन में n बराबर 6 12 दिया ही रहेगा, ठीक है। अगर n बराबर 6 12 दिया रहेगा तो वहां से ऑप्शन से हम खत्म कर सकते हैं क्वेश्चन को। क्लियर है, ठीक है। तो मैंने कुछ किया नहीं, बस यहाँ पे s बराबर n/2 2a + n - 1 × d वाला फॉर्मूला लगाया, ठीक है। s की वैल्यू कितनी है, 72 है, n/2 2 × a कितना है, 17 है, n - 1 सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है तो कॉमन डिफरेंस -2 का आएगा, ठीक है। तो 72 दूना 144 बराबर n, 34 - 2n + 2 हो गया, ठीक है। तो n बराबर यहाँ पे 36 - 2 कॉमन लिया, ठीक है, और यहाँ 72 n × 18 - n सॉल्व कर लिया, आंसर आपके सामने। क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपसे कह रहा है विच टर्म इज 88 इन द सीरीज -4 - 2 0 2 4, ठीक है। कह रहा है कि श्रृंखला -4 - 2 0 2 4 में कौन सा पद 88 है। इसका मतलब यहाँ पद की बात हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगने वाला है वो किसका लगने वाला है, Tn का लगने वाला है, ठीक है। तो Tn का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, ठीक है। और आपसे Tn की वैल्यू इस बार दी गई है 88, ठीक है, 88 दी गई। a की वैल्यू कितनी है, -4, प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है। कॉमन डिफरेंस कितने का है, क्योंकि सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है तो यहाँ पे आप देखिए 2 2 का डिफरेंस है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस 2 का है, ठीक है। 88 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 92, 92 बराबर n - 1 × 2, ठीक है। 92/2 46 होता है, तो 46 इज इक्वल टू n - 1, तो n बराबर कितना आ गया, 47 आ गया, ठीक है। इसका मतलब जो उसका 47th टर्म होगा, जो उसका 47वां पद होगा वो हमारा क्या होगा, 88 होगा। क्लियर है सबको, ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन 7th क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है यदि AP का 4वां पद 36 है, AP का 11वां पद 78 है, तो श्रृंखला के 20 पदों का योग क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है 4th टर्म ऑफ एन AP is 36 and 11th टर्म ऑफ एन AP is 72, फाइंड द सम ऑफ 20th टर्म ऑफ द सीरीज, ठीक है। 4th टर्म की बात हो रही है, इसका मतलब T4, तो T4 क्या हो जाएगा, a + 1 कम कर दीजिए, a + 3d होगा, तो a + 3d बराबर क्या आ गया, 36, ठीक है। 11 टर्म की बात कर रहा है तो इसका मतलब T11 मतलब a + 1 कम कर दीजिए, 10d होगा इज इक्वल टू 78, ठीक है। इन दोनों को माइनस कर लेते हैं तो a और d की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ 7d इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस में आएगा, ठीक है।
8 में से 6 गया 2 और 7 में से 3 गया 4, तो d बराबर कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब d बराबर जो 6 है उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो a बराबर क्या होगा, a प्लस 3 छंग 18 इज इक्वल टू 36, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 18 आ गया। बात समझ में आ रही सबको। ठीक है, तो a की वैल्यू 18 आ गई। अगर a की वैल्यू 18 आ गई, हमसे कह रहा 20 पदों का योग बताना है, इसका मतलब s20 बताना है। ठीक है, 20 पदों का योग। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू हमारी, क्योंकि 20 पदों का योग है तो 20 है, तो 20/2। ठीक है, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए 18 है, a की वैल्यू यहाँ पे 18 है। ठीक है, 18 रख दीजिए। ठीक है, प्लस n कितना है 20 है, तो 20 में से गया 19, कॉमन डिफरेंस देखिए कितने का है 6 का है, तो यहाँ 6 रख दीजिए। ठीक है, तो 20/2 होता है 10। ठीक है, तो यहाँ 19 का 114, 18 दूना 36, तो 114 में 36 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। ठीक है, तो 150 को 10 से गुणा कराएंगे कितना आ गया 1500। तो ठीक है, तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर, इसके 20 पदों का जो योग आ गया वो कितना आ गया 1500 आ गया। बात समझ में आ रही सबको। ठीक है, मैंने कुछ किया नहीं, बस T4 लिखा, T11 लिखा, वहां से AD की वैल्यू निकाली, सम का फॉर्मूला। मैं आज सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं वो सारे सिंपल क्वेश्चन हो रहे हैं भाई। ठीक है, कल मैं अच्छे क्वेश्चन उठाऊंगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो 8वां क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, कह रहा है 7 और 9 का अंकगणितीय माध्य का मतलब वही समांतर माध्य निकालना है। ठीक है, कह रहा है 7 और 9 का अरिथमेटिक मीन निकालना है। अगर 7 और 9 का अरिथमेटिक मीन निकालना है तो 2 टर्म्स का अरिथमेटिक मीन का कल मैंने फॉर्मूला बताया था, a + b/2 बताया था। तो यहाँ 2 टर्म है हमारे पास, कौन कौन से, 7 है और 9 है, तो 7 + 9/2, तो 9 7 16, 16/2 कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 18 आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन छोटे मोटे एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, कह रहा फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए 1 + 2 + 3 + 4 प्लस इसी तरीके से कहाँ तक n तक। ठीक है, कह रहा है इन सब का हमें क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। ठीक है, अगर इन सब का हमें समांतर माध्य निकालना है 1 + 2 + 4 n का, ठीक है, समांतर माध्य निकालना है, तो समांतर माध्य में कुछ करना नहीं होता है कभी भी। इस तरह से सीरीज अगर हमारी नेचुरल टाइप की, और आप देख रहे हैं नेचुरल नंबर सीरीज है और सब में डिफरेंस कितने कितने का, एक एक का है, कितने कितने का, एक एक का है। ठीक है, तो कुछ करना नहीं होता, बस पहला टर्म उठाइए 1, लास्ट टर्म उठाइए n/2 कर दीजिए, आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, पहला टर्म उठाइए 1, लास्ट टर्म उठाइए n, तो n + 1/2, तो इसका समांतर माध्य क्या हो गया n + 1/2। बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगर आपको इसको बेसिक मेथड से करना है तो बेसिक मेथड भी किया जा सकता है। इसमें कैसे, पहले सम वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, s वाला। ठीक है, s वाला फॉर्मूला लगा लीजिए तो वहां से सम निकल आएगा। और अरिथमेटिक मीन कुछ होता नहीं, वह एवरेज होता है। ठीक है, तो सम को अगर मैं नंबर ऑफ टर्म, मतलब जो भी यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा लीजिएगा इस सीरीज में n/2 2a + n-1 इंटू डी वाला। ठीक है, तो इस सीरीज में सम का फॉर्मूला लगाने के बाद उसको नंबर ऑफ टर्म बोले तो n से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, n + 1/2। बात समझ में आ रही सबको। ठीक है, क्वेश्चन आसान था, कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे ही छोटा मोटा पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने करा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इफ थर्ड टर्म ऑफ एन AP इज 1/5 एंड फिफ्थ टर्म इज 1/3, फाइंड सम ऑफ 15 टर्म ऑफ द सीरीज। ठीक है, यदि AP का तीसरा पद 1/5 है, पांचवा पद 1/3 है, कह रहा है श्रृंखला के 15 पदों का योग बताना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आसान है। थर्ड टर्म की बात हो रही है, इसका मतलब T3 मतलब a + 2d = कितना है 1/5 है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है पांचवें पद की बात हो रही T5 मतलब a + 4d कितना है 1/3 है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूं तो a की और d की वैल्यू आ जाएगी, a से a कटा, -2d बराबर क्या आ गया 1/5 - 1/3। ठीक है, तो -2d बराबर एलसीएम लेंगे 15, 5 × 15, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 5 आ गया। ठीक है, तो -2d बराबर -2/15 आ गया, ये कटा तो d की वैल्यू कितनी आ गई 1/15 आ गई। क्लियर है सबको। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कितने का आ गया
1/15 का आ गया। अगर कॉमन डिफरेंस 1/15 का आ गया, यहाँ तक आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस मैंने a से a काटा, फॉर्मूला लिख के a से a काटा, यहाँ माइनस कर दिया, ये आ गया, ठीक है। d की वैल्यू 1/15 यहाँ पुट कर देते हैं, तो क्या होगा, a प्लस d की वैल्यू 1/15 यहाँ पुट किया तो 2/15 इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। तो a बराबर क्या आ गया, 1/5 माइनस 2/15, ठीक है। एलसीएम लिया कितना आ गया, 15, 5 तियाँ 15 और यहाँ पे 2, ठीक है। तो a की वैल्यू भी आप देख रहे हैं, a बराबर 1/15 आ गई, ठीक है। तो आपने देखा d भी हमारा 1/15 आ गया और a भी हमारा 1/15 आ गया, ठीक है। हमसे कह रहा है 15 पदों का योग बताना है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं फिर आगे की बात करता हूँ, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए मुझे मिटाना पड़ेगा ये सब, ठीक है। तो आपने देखा था अभी जो मैंने सॉल्व करके दिखाया उसमें a की वैल्यू भी 1/15 आ गई थी और d की वैल्यू भी 1/15 आ गई थी, ठीक है। और हमें 20 पदों तक, 15 पदों तक का क्या बताना, योग, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी है, 15 है, 15 पद है। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 1/15 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 15, 15 में से 1 गया बेटा, 14 आएगा यहाँ पे, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितने का है, वो भी 1/15 का है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 15 कॉमन ले लूँ तो ये 15, ये 15, ये 15 कट जाएगा, 14 2 कितना हो गया, 16, ठीक है। और 16/2 का मतलब 8, ठीक है। मतलब इसके जो 15 पदों तक का योग होना चाहिए वो कितना होना चाहिए था, 1/8 होना चाहिए था, ठीक है। क्वेश्चन कठिन नहीं था, सेम ही क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना और ले लीजिए। चलिए अगली बात करते हैं। अब अगला बात क्या करें, मैं डेली 10-10 का सीरीज लूँगा, ठीक है, क्योंकि इससे बड़ी वीडियो हो जाएगी, ज़्यादा मैं क्वेश्चन नहीं लूँगा, 10-10 के सेट में ही क्वेश्चन लूँगा डेली, ठीक है। बस इसके ऊपर आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब आप बुक से सॉल्व करिए। कल मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही पढ़ाऊँगा और इसमें और भी अच्छे क्वेश्चन कराऊँ। कल मैं अभी तो मैंने आज बेसिक क्वेश्चन कराया, कल मैंने फॉर्मूले का यूज़ करना आपको बताया, क्वेश्चन में कैसे फॉर्मूले का यूज़ किया था वो मैंने आपको बताया। कल मैं और बेहतरीन क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अच्छे से रहिए घर में, और बाहर निकलने की कम कोशिश करें, घर में पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। क्योंकि ये समय है पढ़ने का, इधर उधर घूमने का समय नहीं है, ठीक है। कहीं भी इधर उधर नहीं जाना है, घर में पढ़ते रहिए। उसके अलावा कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।